Bismillah. Assalamu alaikum and good morning, students. Let's start. Next paragraph. I know what you think. I know what you think. He interrupted. Your mother thinks the same thing. The wonder why I ever climbed this mountain top to raise my potatoes, yams, and tomatoes. But Jess, he almost whispered, anything grown in new ground like this has a better flour. Wait until my tomatoes are ripe. You shall never taste sweeter tomato in your life. I know what you think. He interrupted. मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो. यानी कि उसने बात इंटरप्ट मीन बात काटना. इंटरप्ट मीन बात काटना. इंटरप्टेड बात काटना. Your mother thinks the same thing. मैं जानता हूँ तुम क्या सोचते हो. उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा. तुम्हारी वालदा भी ऐसा ही सोचती है. वो हैरान है कि मैं आलू और अरवी यम्स होते हैं. ये एक तो पोटैटो होती हैं आलू, और यम्स होते हैं ये अरवी भी कहते हैं, और कोई कुछ लोग इनको कचालू भी कहते हैं. और टमाटर उगाने के लिए आखिर इस पहाड़ की चोटी पर ही क्यों आता रहा. लेकिन जैस, उन्होंने सरगोशी के अंदाज में कहा, इस जैसी जमीन पर उगाई गई कोई भी चीज इससे बेहतर जायका रखती है. यानी कि वो सवाली अंदाज में अपने बेटे से पूछ रहा है, इस जैसी जमीन पे उगाई गई कोई चीज क्या बेहतर जायका रख सकती है. यानी कि दैट्स मीन मेरे टमाटर पकने तक इंतजार करो. तुम जिंदगी में इससे ज्यादा मीठे टमाटर कभी नहीं चखोगे. यानी कि वो अपनी जो उसने मेहनत, एक स्ट्रगल जो उसने अपने 30-35 सालों में उसने उस जमीन पे की थी, वो अपने बेटे को जो है उसके बारे में बता रहा है कि बेटा तुम इंतजार करके देखो कि मेरी जमीन पे जो उगे हुए जो हैं वो टमाटर, वो यानी कि दूसरे जो बाहर से जो बाजार से मिलते हैं उनसे मुख्तलिफ होंगे, उनसे मीठे होंगे. यानी कि उसको वो इतना वो एक प्राउड फील कर रहा है कि मैं मेरी अपनी ज़मीन पे जो एक मेहनत की है उस जैसी जो है सब्जियां वो आम जो दुकानों पे मिलती हैं, वो कहता है कि वो वैसी नहीं हो सकती. एंड नेक्स्ट, then he sat down. And next paragraph, स्टूडेंट्स मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग, बल्कि मैंने आज आपको ये लेसन जो है ये मैंने सारा जो है वो फिनिश करवा दिया था. लेकिन ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम था, वो सब हमारी वीडियो जो थी वो सही तरह से जो है ना वो रिकॉर्डिंग में नहीं आई. अब इसलिए मुझे ये सारा लेसन जो है फिर से रिपीट करना पड़ रहा है. सो let's start. Then next paragraph. Then he sat down on a big oak stump and sat down on a small black gum stump near him. फिर वो sat down on a big oak stump. ओक स्टंप है
इसे कहते हैं एक शाहबलूत। ये भी एक किस्म का पौधा कह लें। जिसका तना है और वो उस तने के एक कटे हुए तने के नीचे बैठ जाते हैं। ओक स्टम्प, इधर मेरा ख्याल है मैंने लिखा है ओक स्टम्प। ओक यहाँ and I sat down on a small black gum stump near him। तो वो शाहबलूत के कटे हुए तने पर बैठ के और मैं उनके करीब एक छोटे से ब्लैक गम ब्लैक गम स्टम्प, ये मैंने इधर लिखा ब्लैक गम स्टम्प, हाँ ये लिखा है ब्लैक गम स्टम्प। ब्लैक गम स्टम्प ये है ब्लैक गोंद। ये लॉन्ग ट्रीज होते हैं। आप ये चाहे पार्कों में भी होते हैं बाज़ दफा, मोस्टली ये जंगलों में होते हैं। लेकिन जो है खेतों में भी कुछ ऐसे वाइड एरियाज होती हैं, लोग उनकी गम्स के लिए जो है ये दरख्त लगाते हैं। ब्लैक गम स्टम्प है, ये ब्लैक गूंद। ये जो ट्रीज हैं इनकी ये क्वालिटी है कि ये जो है ये गूंदे जो है वो प्रोवाइड करते हैं। गम, ब्लैक गम स्टम्प, ब्लैक गूंद के। ब्लैक गम या हाँ यस, एक छोटे से ब्लैक गम के दरख्त के नीचे पर बैठिए। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन। अच्छा, पहाड़ पर सिर्फ यही जगह थी जहां सूरज की धूप जमीन तक पहुंच सकती थी और जमीन के इस साफ खिते की निचली जानिब सब्ज टमाटरों से लदे हुए गहरे रंग के मजबूत पौधों की कतारों पर साए का दायरा सा बना हुआ था। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, 20 times in my life, he said, उसने कहा 20 मरतबा मेरी जिंदगी में। क्या? 20 times in my life, he said। अब ये जो है जेस का फादर जो है अपने बेटे को क्या बता रहा है अपनी लाइफ के बारे में। 20 times in my life, he said, a doctor had told me to go home and be with my family as long as I could. Told me not a word, not to do anything but to live and enjoy the few days I had left with me. If the doctors have been right, he said, winkling at me, I have cheated death many times. अब जस का फादर जो है अपने बेटे से क्या कह रहा है कि उन्होंने कहा, यानी कि क्या कहा उसने, जैसे 20 मरतबा अब मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया। अब ये बता रहा है क्या है आगे। एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि घर जाओ और जितना वक्त हो सके अपने खानदान के साथ गुजारो। मुझे कहा, यानी कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि काम ना करो, कहा कि मैं कुछ भी ना करूं,
बस जीऊं और जिंदगी के जो चंद दिन बचे हैं उनका लुत्फ उठाऊं। अगर डॉक्टर ठीक कहते थे अगर डॉक्टर ठीक कहते थे तो उन्होंने मुझे ये विंकिंग क्या होता है, क्लोजिंग आई, क्लोजिंग वन आई, क्लोजिंग वन आई यानी कि एक आंख मार के इशारा करना, विंक, WIN के विंक, विंक मीन यानी कि ब्लिंक, क्लोजिंग वन आई ब्रीफली यानी कि एक आंख मार के इशारा करना। यानी वो अपने बेटे से जब बात कर रहा था, साथ साथ उसके ऑर्गन्स भी जो है वो बातें कर रहे थे, कभी हाथ और कभी उसकी आंखें। ही सैड विंकिंग एट मी, उन्होंने मुझे आंख मारते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ माइट मैनी टाइम्स, मैंने मौत को कई बार धोखा दिया। नो, आई हैव रीच्ड द एज द गुड बुक allows to man in his lifetime upon this earth 70 years and 10। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, अब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है जितनी के अंजीले, गुड बुक यहाँ पे मीनिंग है अंजीले मुकद्दस, बता रहा है कि अब मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि जितनी के अंजीले मुकद्दस में के मुताबिक कि इस जमीन पर जो इंसान बसते हैं उनकी उम्र कितनी जो है वो हो सकती है 70 साल। यानी कि इस पैराग्राफ से ये भी हमें पता चलता है कि जैस जो था सिर्फ उसका नाम ही इंग्लिश नहीं, वो क्रिश्चियन भी थे, वो उसका फादर जो था वो क्रिश्चियन था, इसलिए तो वो गुड बुक अंजील मुकद्दस का जो है वो इसमें जिक्र कर रहा है कि जितनी इस अंजील मुकद्दस में एक आम इंसान के मुताबिक जो है वो उसकी उम्र जो है वो कितनी होती है 70 साल। एंड नेक्स्ट देखें, एंड समथिंग एल्स जैस ही सेड motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing. You want understanding until you reach 70 and 10. After these years, your time is borrowed, and when you live on that kind of time, something goes back. Sometime I cannot explain. और जैस एक और बात भी, उन्होंने मुझे उस साफ खेत या कितना जमीन के बुलाई हिस्से की जानिब अपने पीछे आने का इशारा किया। जब तक 70 साल के नहीं तुम हो जाते तुम नहीं समझोगे। इतने सालों के बाद तुम्हारा वक्त मुस्तआर होता है। और जब तुम जिंदगी के ये दिन गुजार रहे होते हो तो फिर कुछ याद आता है, कुछ ऐसा जिसकी मैं वजाहत भी नहीं कर सकता। You go back to the places you knew that love. तुम उन मकामात की तरफ लौटते हो जिनसे तुम जिन्हें तुम जानते हो, न्यू मीन जानना, या जिन्हें तुम मोहब्बत करते थे।
See this steep hill slope. He pointed down from the upper rim of the clearing towards the deep yellow below. Rim means circle. इस अमूदी पहाड़ी ढलवान को देखो। उन्होंने साफ कितने जमीन के बुलाई किनारे से नीचे गहराई वादी की तरफ इशारा किया। Your mother and I when she was 19 and I was 22 cleared this mountain slope together. तुम्हारी वालदा और मैंने मिलकर इस पहाड़ी ढलान को साफ किया जब वो 19 बरस की थी और मैं 22 इयर्स का था। ये जेस का फादर जो है वो जेस को बता रहा है। We raise corn, beans and pumpkin here. He continued, his voice rising with excitement. हमने यहाँ मकई, फलियां, ये बीन्स हैं, यहाँ पे लोबिया की फलियां, ये जो फलियां होती हैं इसमें ग्रीन्स भी आती हैं, और पंपकिन है, ये ओवल शेप में एक वेजिटेबल है, येलो कलर में होती है, उसको कहते हैं पंपकिन। मकई, बीन्स को बीन्स भी कह सकते हैं, लोबिया कह लें, फलियां कह लें, और कद्दू जैसी सब्जियां उगाई। उन्होंने बात जारी रखी और उनकी आवाज में यानी कि इतनी वो जैसे से वो बात बता रहे थे जारी थी उनकी, उसमें उनमें एक पुरजोश आवाज जो है वो उनकी बुलंद होती जा रही थी। Next paragraph. I look at the west mountains slope below where my mother and father had formed, and I could remember years later when they formed his land. It was on his steep slope that my father once made me a little wooden plow. There was when I was 6 years old and they brought me to field to thin corn. मैंने नीचे इस वसी पहाड़ी ढलान की जानिब देखा जहाँ मेरे वालिद और वालदा ने काश्तकारी की थी, और मैं सालों बाद भी याद कर सकता था जब उन्होंने इस जमीन को काश किया था। स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, so stop this paragraph. स्टूडेंट, जैसे ही अजान होती है प्लीज स्टॉप योर वर्क्स। काम तो चलते रहते हैं लेकिन अजान की प्लीज इसको आप गौर से सुने, इसको मिस नहीं करें।
मैंने नीचे इस वसी पहाड़ी ढलान की जानिब देखा जहाँ मेरे वालिद और वालदा काश्तकारी की थी, और मैं सालों बाद याद कर सकता था जब उन्होंने इस जमीन को काश किया था। एक दफा इस अमूदी ढलान पर मेरे वालिद ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बनाकर दिया। That was when I was 6 years old, and they brought me to field to this corn. ये तब की बात है, बता रहे अब जैस का बात है, ये तब की बात है जब मैं 6 बरस का था और वो मुझे मकई स्टेन करने के लिए फील्ड फील्ड मकई छानने के लिए खेत में लाए थे। फोरोमीन फ्लोमीन हल चलाना। And they brought me to field to thin corn. कि वो बता रहा है कि मुझे तब की बात है जब मैं 6 बरस का था और वो मुझे गला या मकई छानने के लिए खेत में लाए थे। I lost my little plow in a furrow and I cried and cried until he made me another plow, but I never loved the second plow as I did the first one. मैंने अपना छोटा सा हल क्यारी में खो दिया, यानी कि उसका वो बताता है कि मेरे पास एक छोटा सा जो था वो एक आगे ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहे थे, आई लुक एट द माउंटेन्स, मैंने नीचे इस वसी पहाड़ी ढलान की जानिब देखा। यहाँ ऐसे इसकी सेकंड लाइन देखें, आई लास्ट पैराग्राफ है इसका, ला लॉस्ट माई लिटिल फ्लो इन फोरो मिले। नेक्स्ट देखें, मैंने अपने छोटा सा हल क्यारी में खो दिया और जब तक उन्होंने मुझे एक दूसरा हल नहीं दिया मैं बेहद रोया, लेकिन ये दूसरा हल मुझे इतना अच्छा कभी ना लगा जितना वो मुझे पहले वाला लगता था। नेक्स्ट देखें, next paragraph. And Jesse almost told me, whispered, the doctors told me to sit still and to take life easy. I could not do it. I had to work. I had to go back. I had to smell the rich loam again. जैस उन्होंने मुझे सरगोशी की, डॉक्टरों ने मुझे आराम से बैठने और जिंदगी को सुकून से गुजारने को कहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मुझे काम करना था, मुझे काम करना था, मुझे वापस जाना था और इस रखेस मट्टी की खुशबू को एक बार फिर सूंघना था। I had to smell this rich loam. जखेज मट्टी, लोम जो पौधों से जो है
जो पौधों से बनी हुई मिट्टी जो जिससे जखेज हुई होती है उसको कहते हैं लोम। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड एंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फल्फा। ये जमीन ऐसी नहीं थी जिस पर चारा उगाने के लिए मुझे उसे तैयार करना पड़ा। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड एंड आई टू बिल्ड टू ग्रो अल्फल्फा। ये एक पौधे का नाम है जिस पर चारा उगाने के लिए मुझे उसे तैयार करना पड़े। असल ये यही वो जमीन थी। दिस इज रियल लैंड। असल में यही तो ये जमीन थी। कौन सी? इट्स द लैंड एंड गोल्ड लेफ्ट। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट। आई हैड टू स्मेल इट, sift and through my fingers again. And I wanted to taste yams, tomato and potato grown in this land. मुझे वापस आकर इसमें हल चलाना था और मुझे उसकी खुशबू को सूंघना था, इस मिट्टी को अपनी उंगलियों से छानना था। और मतलब कि ऐसी मिट्टी जिसमें अगर कुछ हो, वो कहता है कि मैं अपनी हाथों की उंगलियों से जो है, फिंगर्स से वो उसको स्टेन करता था और फिर मैं इसमें उगाए गए टमाटर, आलू, कचालू, इनका जायका चखना चाहता था। From this mountain I looked far in every direction. Over the rugged hills my father and mother had cleared and farmed corn, maize and cane. The one slope they had not cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. इस पहाड़ की चोटी में से मैंने चारों तरफ दूर तक नाहमवार पहाड़ियों पर नजर डाली जिन्होंने मेरे वालिद और वालदा ने साफ किया था, जिन्हें और अनाज, मकई और गन्ना काश्त किया था। एक ढलान जो उन्होंने साफ नहीं की थी, ये वही जगह थी जिसे साफ करके मेरे वालिद ने ये आखिरी छोटा सा खेत तैयार किया था। स्मॉल पैच, यहाँ पे पैच मीन फील्ड, खेत। क्लियर वही साफ किया हुआ, यानी कि जंगल में साफ किया गया एक किता जमीन का बनाना काश्तकारी के लिए, उसे कहते हैं ना क्लियर्ड। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई। आसमान की बुलंदी को छूते हुए इस खेत से मैं एक नए रास्ते से उनके पीछे पीछे गहरी वादी की तरफ चला गया। डाउन अ न्यू पाथ टुवर्ड द स्टीप वैली बिलो। बट व्हाई डू यू हैव so many paths coming from the flat up the steep second bluff? I asked since he start. Okay, thank you. And next paragraph, बल्कि अब जो लास्ट वाली है तकरीबन ये 3 है पैराग्राफ, इनकी फिनिश कर ही लेते हैं। हम्म। मुझे इसकी खुशबू को सूंघना था और इस मिट्टी की अपनी उंगली से छानना था और मैं इस जमीन में उगाए गए टमाटर, आलू, कचालू का जायका चखना चाहता था। And next last paragraph. Oh yes, he said, early last spring I could not climb straight up the steep path.
That was when the doctor did not give me a week to live. ओह हाँ, उन्होंने कहा पिछले मौसम बहार में अमूदी रास्ते से बिल्कुल सीधा नहीं चढ़ सकता था। ये तब की बात थी जब डॉक्टरों ने मुझे जिंदा रहने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी नहीं दी थी। अब यहाँ भी जो है जैस का फादर है वो उसे बता रहा है कि मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारे पास यानी कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ तुम्हारे पास कितने हैं, ये 7 दिन है, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास सिर्फ। आई मेड a longer easier path so I would not have to do so much climbing. मैंने एक निस्बतन ज्यादा तवील और आसान रास्ता बनाया ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। Then as I got better, he explained, ताकि मुझे ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। फिर जूं जूं मेरी सेहत बेहतर होती गई, then as I got better, he explained, यानी कि उसने वजाहत करके कहा कि जैसे जैसे मेरी सेहत जो थी वो बेटर होती गई, तो मैंने एक ऐसा रास्ता बनाया। आई मेड another path that was a little steeper, and as I continue to get better, I made steeper path. That was one way of knowing I was getting better all the time. मैंने एक ऐसा रास्ता बनाया जो पहले से कुछ ज्यादा आमूदी था और जो मेरी सेहत के लिए भी बेटर था। बेटर मीन यहाँ पे बेहतर था। और मैं ज्यादा आमूदी रास्ता बनाता चला गया, इसके लिए अपनी सहूलत के लिए। इसी तरह मैं जान सकता था कि मेरी सेहत मुसलसल बेहतर होती जा रही थी। अब यहाँ पे जो है वो जैस का फादर कह रहे हैं कि देखिए मुझे डॉक्टरों ने तो 1 हफ्ते का कहा था, लेकिन मैं फिर भी मैं मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ कि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं फिर भी इसी स्ट्रगल में लगा रहा। मैंने अपने आप को इतना बिजी किया हुआ था कि मैं इस तजमीन पे अपना काम करता रहा और मैं इसका रास्ता बनाता रहा। यानी कि उसको इतना एक अटैच था वो उसके साथ, अपनी जमीन के साथ। वो चाहता था कि चाहे मैं बीमार हूं लेकिन मैं उस पे अब हाइट पे वो जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि एक तो वो बूढ़ा था, एज फैक्टर था, मेन चीज तो यही थी कि उसका एज फैक्टर था, वो हाइट पे नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी उसने उसके लिए एक रास्ता तलाश किया, रास्ता बनाया, यानी कि उसको जंगल को काट के ऐसा ऐसा क्लियर इतना कर लिया उसने कि वो आसानी से उस हाइट पे जा सके। इस तरह मैं जान सकता था कि मेरी सेहत मुसलसल बेहतर हो रही थी। और कहता है कि मैं वो शेयर कर रहे हैं कि मैं अब मतलब कि इस तरह करके मुझे खुद फील हो रहा था कि मेरी जो है वो हेल्थ जो है वो वो बेटर होती जा रही थी। I follow him down the path that wounds this way, and that's 3 times the length of the path we had climbed. मैं एक इधर उधर बल खाते हुए रास्ते से उनके पीछे चल दिया। ये रास्ता इस रास्ते से जिस पर हम चढ़ गए थे 3 गुना ज्यादा लंबा था। Yes, students. Now let's start इसका। हर लेसन का आपने जो है वो स्टोरी पढ़ी है। हर लेसन का जो है वो कोई ना कोई मोरल जो है होता है, कोई ना कोई, हर यूनिट का कोई ना कोई, हर स्टोरी में कुछ ना कुछ जो है वो हमें लेसन मिलता है। अब प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट्स मी फॉर दिस lessons and this story clearing in the sky। आप मुझसे शेयर करें और बताएं कि कमेंट्स में कि क्या लेसन मिला है।
What we get this from story, clearing in the sky. And I wait you, ओके? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। बट आई एम शेयरिंग यू, इस लेसन में जो है वो क्या है कि वो एक ओल्ड मैन है। वो अपने बेटे से अपना टाइम जो एक उसने 70 या 75 ईयर्स जो है वो गुजारे अपनी लाइफ के, वो शेयर कर रहा है। वो बता रहा है अपने बेटे को कि मैंने अपना टाइम जो है अपने अपनी लाइफ को किस तरह जिया, अपने बचपन से लेके वो सारा जहाँ जहाँ उसने टाइम गुजारा है, वो उस जगह जाना चाहता था, अपने बेटे को दिखाना चाहता था जहाँ उसने टाइम स्पेंड किया था। और उसके बेटे का नाम है जेस। एक्चुअली वो आदमी जो था वो क्योंकि अपना एक टाइम गुजार चुका चुका था, और डॉक्टरों ने क्योंकि उसको कहा था कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, लेकिन इसके बावजूद जेस का जो फादर था वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ डॉक्टर की बात पे। इसलिए तो उस लेसन में उसने कहा है कि मैंने अपनी लाइफ को भी चीट किया। आई चीट माई लाइफ, यानी कि उसने कहता है कि मुझे आई चीट माई डेथ, यानी कि मैंने तो मौत को भी कहते हैं मैंने धोखा दिया। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हारे पास 1 वीक है और अब तुमने कोई काम नहीं करना, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना। बट लेकिन देखिए आप कि उसने उस पहाड़ पे एक जंगल का वो रास्ता था जहाँ पे उसने हाइट पे एक साफ किया है, कितनी स्ट्रगल की है उस पे, मेहनत करके उसने वो एक कितना जमीन जो है क्लियरिंग उसी पे है ना ये लेसन। उसने वो खेत बनाया और फिर वो एक दिन क्या करता है अपने बेटे को वहां लेके जाना चाहता है, और वो कहता है कि बेटा देखो कि ये इस जगह पे कितना सुकून है और यहाँ की सब्जियां और जो चीजें हैं वो वैसी नहीं मिलेंगी जैसे वो बाकी मार्केटों में मिलती हैं। अब इस जो है वो यूनिट में इस लेसन में जो था, इसका मोरल जो है वो ये है कि वो पॉइंट डिसअपॉइंटेड नहीं, मेजर चीज ये है कि वो हमें किसी भी चीज को लेके, अभी तो ये डॉक्टरों ने कहा था, वो एक बात कहते हैं ना कि एक वहम हो जाना, हालांकि यहाँ पे तो डॉक्टर ने उसको कह दिया था, लेकिन उसमें विल पावर इसमें इतनी थी उस इंसान में, उसने हिम्मत नहीं हारी कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास टाइम कम है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने वो कहता है कि मैंने मौत को भी शिकस्त दे दी। मैं अपनी मेहनत में स्ट्रगल में करता रहा है, हार्ड वर्क वो करता रहा है जैसे वो अपनी लाइफ में करता रहा था। और ये 40 साल से कहता है ऐसे ही हो रहा था कि जब डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि अब तुमने काम नहीं करना, काम नहीं करना इसलिए कि तुमने पहले बहुत स्ट्रगल की है, अब तुम्हारे अंदर जो है वो उतनी जो है वो कहते हैं कि तुम्हारी एनर्जी नहीं है। लेकिन उसने क्या किया कि उसने हर चीज को जो है वो क्या कहते हैं डिफीट किया उसने, और उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान को कोई सच्ची लगन होती है किसी चीज को गेटिंग, एम है अगर उसका, कुछ कुछ ड्रीम्स थे कि मैं ऐसा तैयार करूं अपने लिए, खेत की तय जमीन, एक जंगल को उसने एक वीराने को उसने फर्टाइल लैंड जो है वो उसने बना दिया, यानी कि उसकी स्ट्रगल ने जो है वो सब कुछ गलत साबित कर दिया। तो यानी कि उसने एक क्या जो है वो शो किया कि ऐसा विल पावर जो है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम लोगों में ऐसे ऐसा कुछ होता है। एंड शेयर मी इन कमेंट्स, ओके? अल्लाह हाफिज।